हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़े को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8 बजे से हो रहा है शुरू। तो मैं हो चुका हूँ रेडी। तो एक बुरी न्यूज़ आई है सुबह सुबह। हमारी भांजी जो बागी में दी है तो उनकी डेथ हो गई है। तो वो खाला वाली दादी बुआ की बेटी थी। तो अब मुझे जाना पड़ रहा है बागी। मम्मी जी भी आ रहे हैं गांव तक, क्योंकि हमारे पास कुछ सामान है जो गांव में भी देना है। तो अब हम यहाँ से चल पड़े। ये भी मेरे पास भी है कुछ सामान, और मम्मी जी भी चले हैं कुछ सामान लेके। तो जब कभी सुबह ही 5:30 बजे फ़ोन आता है तो एक डाउट सा हो जाता है कि कहीं कुछ अनहोनी हो गई हो। तो आज भी वैसा ही हुआ। सुबह ही फौजी चाचू का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि ऐसे जी हमारी भांजी नहीं रहे हैं। तो क्या करें, अब वो बेचारे बीमार थे। तो अब मैं भी चल पड़ा हूँ पैदल ही टीर तक, क्योंकि टीर से मैं हनी की गाड़ी ले जाऊँगा। तो फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ अब गांव में। तो यहाँ गांव वाले रोड में पहुँच चुका हूँ। तो मुझे जाना है अभी ये घर में जहाँ पे मुझे देना है ये सामान। तो उसे लेके जा रहा हूँ मैं। तो मुझे जाना है अभी इस घर में। तो यहाँ से जाऊँगा मैं पैदल ही ऊपर सरायधार की ओर। तो लगभग 25-30 मिनट लग जाएंगे मुझे सरायधार पहुँचने में। तो वहाँ से लूँगा मैं अंकल की गाड़ी। तो देखते हैं, अब पहले मुझे इस घर में जाना है पार। तो फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ अब गलदेधार में, और मुझे मिल चुकी थी लिफ्ट। तो यहाँ से ले जाऊँगा मैं हनी की गाड़ी। ये देखो जी, पीछे डॉक्टर साहब कर रहे हैं इंतज़ार। ये देखो जी, हमारे डॉक्टर साहब भी चल पड़े हैं दवाइयाँ बेचने अपने रोज़गार में। और गुरु जी महाराज। तो फाइनली मैं भी पहुंच चुका हूं अब गलदेधार में। तो यहाँ से ले जानी है हनी की गाड़ी शायद। तो ये देखो जी, हनी की गाड़ी है वहाँ नीचे घर के पास। तो अंकल जी भी लगे हैं कुछ बकरे के लिए जोड़ी वगैरह इकट्ठी करने। और ये देखो जी, यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। बारिश के बाद काफ़ी ग्रीनरी सी भी हो चुकी है अब। ये देखो जी, हनी ने भी कर दिया है अपना काम शुरू। तो हनी लग पड़ा है अब झाड़ू वगैरह लगाने। तो शादी के दूसरे दिन ही हनी का काम हो चुका है शुरू। आमा भी हो चुके हैं रेडी, और आमा भी अब चल पड़े हैं बागी की ओर। तो आमा ने भी बागी आना है, और पूजा भी जा रही है शायद शिमला। तो वो भी हो चुकी है रेडी। तो आमा भी पहुंच चुके हैं, और पूजा भी आज चल पड़ी है शिमला की ओर। हम जाएंगे यहाँ से राजेंद्र भाई के साथ बागी तक। तो ये यहाँ माता रानी का मंदिर गलदेधार में। तो अब हम चल पड़े हैं। तो अब हम यहाँ से चल पड़े हैं बागी की ओर। तो आमा भी है और साथ में है राजेंद्र भाई। जय हो माता। तो माता रानी के मंदिर के साथ से निकल चुके हैं। तो देखो जी, अब यहाँ से भी चल पड़े हैं खाला वाले पहले। तो हम भी जाएंगे थोड़ी देर में। तो राजेंद्र भाई गए हैं अभी बैंक। ये देखो जी, कुली भाई भी चल पड़े हैं। तो हम अभी खदाला में रुके हैं फिलहाल। तो फाइनली हम भी यहाँ से चल पड़े हैं बागी की ओर। तो कुछ इस तरह से है आजकल यहाँ पे रोड। तो पिछली साल ये अभी रोड बन के तैयार हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह के रोड होते हैं। तो 1950 का रोड है। तो अभी तक इसके हालत ही ख़राब थे, लेकिन पिछली साल से काफ़ी अच्छा बन चुका है। अब लगभग 15 मिनट ही लगेंगे यहाँ से बागी के लिए। तो
हम पहुंच चुके हैं अब जरला साइड। तो यहाँ से कुछ नावर वैली का व्यू। तो हम पहुंच चुके हैं अब गणासीधार में। तो ये भी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये देखो जी हमारी नावर वैली का कुछ व्यू। और ये हमारे गुज्जर समुदाय के लोग भी चल पड़े हैं अपने भैंस को लेके अब, क्योंकि यहाँ पे ये परमानेंट होते हैं अब 4-5 महीने तक। ये देखो जी यहाँ बहुत ही शानदार वादी है यहाँ से। और यहाँ पे टूरिज़्म वालों का एक होटल भी है ऊपर, काफ़ी अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे। तो आप भी आएँ और यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करें। ये है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के नावर वैली के हिल स्टेशन। तो फाइनली पूजा को छोड़ के भी हम अब चल पड़े हैं वापस। तो हमने जाना है रूट स्कूल की तरफ। तो बुआ का घर उस साइड को था, तो अब हम चल पड़े हैं उस साइड की ओर। तो अब हम चल पड़े हैं नीचे की ओर, तो जहाँ उनका घर है। तो पहली बार चले हैं हम सभी। तो फाइनली हम भी अब पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना था, थोड़ा सा रह चुका है। तो ये देखो जी यहाँ का कुछ व्यू। पूरा बागी क्षेत्र जो है नेट से ढका हुआ है। टोटल कोई भी बगीचा ऐसा नहीं है जिसमें एंटी हेल नेट ना पड़ी हो। तो इस तरह से बुआ जी की अंतिम यात्रा में हम शामिल हुए थे। और कुछ इस तरह से उनका दाह संस्कार भी हो रहा है। तो कुछ इस तरह से उनके बेटे के द्वारा मुख अग्नि दी जा रही है। तो ये तो विधि का विधान है जो संसार में आता है और वापस भी जाना ही होता है। लेकिन इनकी एज अभी इतनी भी नहीं थे। तो ये देखो जी सभी लोग धर्म के नाम की लकड़ियां डाल रहे हैं। तो जो ये अंतिम यात्रा में होता है, तो भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे। तो बहुत दुख की बात है, अभी इनकी एज बहुत छोटी ही थी। क्या करें, जब बीमारी लग जाती है तो क्या कर सकते हैं। तो बुआ जी की अंतिम विदाई के बाद अब हम भी घर की ओर चल पड़े हैं। तो देखो जी क्या क्या लिखा होता है किस्मत में। तो कभी पिछले 2 दिन तक हम हंस रहे थे, खेल रहे थे, गा रहे थे। तो आज हमें एक का एक दुख की घड़ी आई है। भगवान बुआ जी की आत्मा को शांति दे। तो अब हम भी चलते हैं वापस घर की ओर। तो हम अब बागी से भी चल पड़े हैं वापस घर की ओर। और मौसम भी हो रहा है ख़राब, तो स्प्रे करने का प्लान आज भी हो रहा है कैंसिल। ये बोलो तो अब हमारा सफ़र भी पहुंच चुका है वापस गणासीधार। तो यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश भी हो चुकी है शुरू। तो हम भी पहुंच चुके हैं खजराला में। और यहाँ पे लगी है भयानक सी बारिश। तो हम बैंक ढूंढो भैया, बैंक ढूंढो। तो अब खजराला से भी चल पड़े हैं हम वापस घर की ओर। तो यहाँ लग चुकी है भयानक सी बारिश। हैं? तो यहाँ से जाता है हमारा रोड लापूघाटी से राइट साइड के लिए।
लड़ीकुप्पड़ रोड और सीधा जाता है सुंगरी, रामपुर और रोडू के लिए। तो इस रोड से भी रोडू तो जा सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कंदरोड़ा में और यहाँ पे लग चुका है भयानक सा ओला। ये देखो जी, देवभूमि में किसान किस तरह से तबाही का शिकार हो रहे हैं। हर दूसरे दिन रिपीट कर कर के ओला आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा भयानक ओला आ चुका है। तो हमारी सेब की फसल को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। अब 3:30 भी बज चुके हैं और हम बैठे थे यहाँ हनी के घर में। तो अब यहाँ से भी चल पड़े हैं हम घर की ओर। तो भाभी का वेट कर रहा हूँ, भाभी अभी नहीं आए हैं टिलधार वाले। तो आज के दिन के अब 4 भी बजने वाले हैं। तो मैं भी आज जा रहा हूँ नए रास्ते से घर की ओर। तो ये देखो जी मेरा गांव वहाँ पे। तो मुझे अभी जाना है वहाँ पे, लगभग 20-25 मिनट लग जाएंगे यहाँ से मुझे नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे हम आए होते थे नेट वगैरह लगाने इस क्षेत्र में। तो देखो यहाँ का कुछ व्यू, और बारिश भी लग चुकी है। तो ये देखो जी, वहाँ ऊपर से मैं अब यहाँ तक भी पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से अभी मुझे और लग जाएंगे 20 मिनट। तो काफ़ी दूर है ऊपर से नीचे आने के लिए। तो आज हमें तो आदत है वैसे चढ़ने की। तो इस तरह मैं भी पहुंच चुका हूं अब जमढटी गांव में। और यहाँ देखो जी, पार लगी है हमारे घर में फिर से एक शादी की तैयारियां। तो ये देखो जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो कल से हमें यहाँ भी जाना पड़ेगा। अब शादी में जाना तो आज से पड़ता था वैसे, लेकिन क्या करें, आज हमें जाना पड़ा मातम में। तो हमारी भांजी जी नहीं रहे आज। तो ये देखो जी मेरा घर। तो अभी हमें जाना है वहाँ। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ डैडी में कीर्णा देवता जी के मंदिर के पास। तो यहाँ से आशीर्वाद लेके चलते हैं फिर से घर की ओर। तो यहाँ पे है कीर्णा देवता जी का मंदिर। तो जो पूरी साल का लेखा जोखा बताया था, तो इसी देवता जी के गुरु ने बताया था। तो काफ़ी हद तक सफल भी हो रहा है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से भी घर की ओर। तो मैं भी पहुँच चुका हूँ अब अपने खेत में। तो ये देखो जी, ओले ने हमारे पत्ते सेब के बिल्कुल काट कूट के ख़त्म कर दिए हैं। कुछ हल्के फुल्के से दाग भी हैं सेब में, क्योंकि सेब तो पहले ही कम है। ये देखो जी, कुछ इस तरह के दाग हैं। तो क्या करना, ये भी फर्टिलाइज्ड में चला ही रहता है। तो कुछ इस तरह के दाग भी पड़े हैं और कुछ इस तरह के पत्ते वगैरह भी काटे हैं। तो काफ़ी नुकसान किया है ओले ने, जो पिछले 2-3 दिन पहले आया था। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ अब घर की ओर। तो फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ अब घर में। तो हल्का हल्का सा भीग भी चुका हूँ, क्योंकि रास्ते में लगी थी बारिश। तो ये देखो जी, मौसम अभी भी बिल्कुल ख़राब है और मम्मी जी कर रहे हैं यहाँ पे शाम के लिए सब्ज़ी की तैयारियाँ। क्या सब्जी हम जी रहने रहा है। तो मम्मी जी ने लाई है कुछ पालक की सब्ज़ी। तो आज के दिन के अब 6:30 भी हो चुके हैं। तो हमारा दिन आज इसी तरह से रहा। तो कुछ अच्छा तो नहीं रहा, क्योंकि हमारी बुआ जो हमारी भांजी थे वो एक्सपायर हुए हैं। तो हमारा पूरा दिन आज ऐसे ही रहा। तो 2-3 दिन पहले जो खुशी थी, तो आज हमारे वो गम में बदल चुकी थी। तो कल से और हमें शादी ब्याह में जाना है। तो ये इसी तरह का ही चला रहता है हमारा। तो क्यों से कल से और खुशी में जाना पड़ेगा। तो क्या करना, ये तो चला ही रहता है। तो आज बेचारे जो बुआ थे, काफ़ी छोटे थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे एज में, लगभग 50-55 साल के ही होंगे। तो उन्हें आज संसार को छोड़ना पड़ा। तो काफ़ी दुख भरी बात हुई है आज हमारे लिए ये। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखो जी, उमा भी पहुंच चुकी है अब खेत से गाय के पास से वापस। अब तो हमारी गाय बिल्कुल नज़दीक ही है। तो हमारी गाय खेत में घूमते ही रहती है। तो हर खेत में जाती रहती है। तो अभी यहाँ पार वाले खेत में, तो उसके बाद अगले खेत में जाएगी। तो उसके बाद आएगी घर। तो इस तरह से हमारी गाय भी घूमते ही रहती है।
तो अब जाते हैं बच्चों के पास, तो वो कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या चला है उनका काम। ये देखो जी, टाइसन भी काफ़ी समय से मिला है आज हमें, क्योंकि 2-4 दिन से गायब ही था, हम भी गायब थे घर से। तो उमा भी पहुंच चुकी है, तो हमारे डिनर के लिए सब्जी भी हो चुकी है रेडी, कुछ दाल चावल भी होंगे। तो देखो जी, यहाँ की कुछ हसीन वादियाँ धुंध में कुछ इस तरह की बनी हुई है, और इस साइड को तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये देखो जी, कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ धुंध में। तो अभी तो बरसात भी नहीं लगी, तो धुंध उठनी काफ़ी शुरू हो चुकी है। तो ये देखो जी, अंशी भी कर रही है कुछ स्कूल का काम, तो कुछ ड्राइंग वगैरह बना रही है। तो लिखने का काम तो इसका हो चुका है कंप्लीट। तो आज के दिन के अब 7 भी बज चुके हैं, तो मैं भी करता हूँ आज अपने ब्लॉग को समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आज का दिन हमारा कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि जो हमने बुआ को खोया है तो उसका दुख तो हमें बहुत हुआ है, पर हम भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सभी के लिए शुभ रात्रि, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।